इस बीच में अब आपको यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि आप कोई नॉन टेक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं सर्वाइवल के लिए। फिर मैं क्या हुआ था कि घर ही वापस चली गई थी। उन दोनों ने मुझे सजेस्ट किया कि साक्षी आप यहाँ पे जेटीसी है नोएडा में, आप एक बार सर से बात कीजिए। अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मुझे अब पूरा रिवीजन करना है, उस टाइम पे मैं जॉब क्विट करूंगी। मेरे बीटेक कॉलेज के सीनियर्स हैं, उन्होंने यहाँ से कोचिंग लिया था, वो दोनों बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं आज के टाइम पे। इस टाइम पे आके मैं एकदम होपलेस हो गई थी कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आया था। पर मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि सर यहाँ पे पूरी की पूरी नाव लेकर तैयार है। जैसे 6 मंथ की ड्यूरेशन का कोर्स है, आपको लगभग 1 लाख 1.5 लाख का पेमेंट करना है। राइट। तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस टेस्टिमोनियल वीडियो को आपको एंड तक 100% देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? बिकॉज एक कोई भी जो लड़का जेटीसी में आता है, जेटीसी में आने के पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कोर्स करने के बाद जॉब लगेगी नहीं लगेगी, इंस्टीट्यूट की क्या गारंटी है जॉब दिलाने की या नहीं है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और जब लड़का पढ़ने लगता है, पढ़ते समय उसको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ बहुत सारी चीजें, उसमें से बहुत सारे लोग या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोर्स को छोड़ भी देते हैं। लेकिन उसी में सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इस कोर्स को कंटिन्यू करने के लिए पार्ट टाइम का जॉब करते भी हैं लड़के कि चलो कुछ अर्निंग करते रहे, तब तक साइड बाय साइड कोर्स करते रहे, तब अच्छी जॉब लग जाएगी। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स के से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और हम लोग एकदम सारी चीजें प्रैक्टिकली जो एकदम उनके लाइफ में हुआ है, जैसे उन्होंने जेटीसी ज्वाइन किया, जैसे पढ़े वो एवरीथिंग इज देयर, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो आपके थॉट, आपके दिमाग में जो भी इस इंटरव्यू को सुनने के बाद, देखने के बाद आ रहा है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमें बताइए एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लेट्स मीट साक्षी। सो गाइज, आज हम लोग मिलते हैं साक्षी से। इन्होंने कब कहां अपना बीटेक कंप्लीट किया, कहां से हैं ये, और बीटेक कंप्लीट करने के बाद इनका क्या जर्नी रहा, कैसे क्या इन्होंने पार्ट टाइम में जॉब किया, कैसे किया, नोएडा में कैसे आए, ये हम लोगों से कैसे मिली, जेटीसी के कांटेक्ट में कैसे आए, यहाँ पे कोर्स इन्होंने अपना कैसे कंप्लीट किया, और फाइनली आज के डेट में मल्टीपल ऑफर लेटर्स के साथ हैं यहाँ पे। सो साक्षी, अपने बारे में थोड़ा बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और मैंने 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के साथ अपना बीटेक कंप्लीट किया था। तो जो मैंने कॉलेज था मेरा मेरठ में सीसीएस यूनिवर्सिटी थी, तो गवर्नमेंट कॉलेज था ये। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है, प्लेसमेंट्स नहीं लाते हैं वो लोग, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे ऑब्वियसली एडमिशन हो ही जाते हैं, तो उतना प्लेसमेंट का स्कोप वहां पे नहीं रहता है। 12th के टाइम इतना गाइडेंस नहीं था, मैंने कॉलेज ले लिया, उसके बाद में कोई प्लेसमेंट वहां पे नहीं हुआ। तो एज यूजुअल जो टीचर्स गाइड करते हैं कि बेटा आप गेट की प्रिपरेशन कर लो, गेट अच्छा रहेगा, पढ़ने में अच्छी हो, गेट में अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने गेट की प्रिपरेशन की। उसमें क्या हुआ कि मैंने तैयारी की, कोचिंग ज्वाइन की, बट एनी हाउ मेरा नहीं हो पाया उसमें। फिर लगा कि चलो कोचिंग की है तो 1 साल और दे सकते हैं, शायद अगली साल कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट ईयर फिर अटेम्प्ट किया और उसमें भी कोई खास रिजल्ट नहीं रहा। तो अब इस टाइम पे आके मैं एकदम होपलेस हो गई थी कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आया था। फिर मैं क्या हुआ था कि घर ही वापस चली गई थी उस टाइम पे। पर मुझे एक चीज थी कि जब तक यहाँ से निकलूंगी नहीं, कुछ अच्छा ब्रिज नहीं बना पाऊंगी मैं इन सबके बीच में। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुड़गांव में एक वैकेंसी है, आप आ जाओ, नॉन टेक जॉब है, अगर करना चाहती हो तो बताओ। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नॉन टेक है, एटलीस्ट कुछ मैं जाके सीखूंगी। मींस कि तुमने बीटेक कंप्लीट करने के बाद अपने फैकल्टीज एंड ऑल एवरीवन के कहने पे समवेयर यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर गेट एग्जाम्स। आफ्टर कंप्लीटिंग, मींस वंस यू आर प्रिपेयरिंग इट, यू आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर रैंक और समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड देन आफ्टर यू आर कंप्लीटली डिमोटिवेटेड कि अब क्या करें, और
कैसे करें, हाँ, am I right? राइट सर। सो इस बीच में अब आपको यहाँ तक स्थिति आ गई थी कि आप कोई नॉन टेक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं सर्वाइवल के लिए, राइट सर। राइट, कि घर से पैसे लेने के बदले में हाँ, कुछ भी कर लेते हैं। तो देन यू स्टार्टेड डूइंग द जॉब इन गुड़गांव, राइट सर। हाँ। तो उसके बाद में मैं गुड़गांव आ गई, तो मैंने जॉब के साथ सोचा कि पैरेलली कोई कोर्स कर लेती हूँ कि ये ब्रिज कैसे भी कवर हो जाए मेरा। तो मैं अपने फ्रेंड से कांटेक्ट करने लगी कि कोई मुझे कोई कोर्स बता दे। लोग बताते भी थे, बट उनका फीस स्ट्रक्चर इतना हाई होता था कि मैं लग नहीं रहा था कि मैं इतना अफोर्ड कर पाऊंगी। जैसे क्या एक अप्रोक्सीमेटली कितना हाई होता था? जैसे 6 मंथ की ड्यूरेशन का कोर्स है, आपको लगभग 1 लाख 1.5 लाख का पेमेंट करना है, राइट। तो उतना मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। वो गारंटी दे रहे थे कि जॉब हो जाएगा, तो फिर भी मैं, एक तो श्योरिटी नहीं हो पा रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हाँ, था कि अगर कोर्स कर भी लिया, इन्वेस्ट कर भी दिया कैसे भी मैनेज करके, उसके बाद क्या आउटकम रहेगा, क्या कोई गारंटी है नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसी जगह पे जाना था जहाँ मेरे साथ श्योरिटी हो कि अगर मैं भी अपना 100% दूंगी, राइट, तो मुझे रिजल्ट मिले। राइट। सो आप फिर जेटीसी के कांटेक्ट में आए? हाँ, उसके बाद मेरे बीटेक कॉलेज के सीनियर्स हैं, उन्होंने यहाँ से कोचिंग लिया था। वो दोनों बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं आज के टाइम पे। उन दोनों ने मुझे सजेस्ट किया कि साक्षी, आप यहाँ पे जेटीसी है नोएडा में, आप एक बार सर से बात कीजिए और ज्वाइन कीजिए। कोर्स की फी भी बहुत मिनिमल है एकदम। तो फिर मैंने सर से बात की, कोर्स ज्वाइन किया, और मैंने आलिया मैम को बता दिया था कि मुझे इवनिंग का टाइम चाहिए, क्योंकि मैं जॉब के साथ ही इसको कंटिन्यू कर पाती। जॉब नहीं क्विट करने की सिचुएशन में थी मैं उस टाइम। तो एक बात बताओ साक्षी, मतलब सबको, आई थिंक आप सबको भी जानने में इंटरेस्ट होगा, एंड जो लड़के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं करेंटली, उनके लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, जॉब के साथ क्या कोई भी अगर कहीं पे जॉब कर रहा है तो उसको उतना टाइम मिल जाता है क्या कि जो हम लोग के जेटीसी की क्लासेस होती हैं या फिर आपको मतलब अपने सेल्फ स्टडी करना हो, उतना टाइम निकाल पाते हैं क्या? देखिए, इसमें एक चीज तो है सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम लोग एक चीज बहुत सुनते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, राइट। पर मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि सर यहाँ पे पूरी की पूरी नाव लेकर तैयार है। आपको बस करना ये है कि जो सर गाइडेंस दे रहे हैं उस नाव में बैठने के बाद आप वो कीजिए। अब आप नाव में बैठने के बाद भी उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर कर रहे हो, तो फिर आप फिर से डूब सकते हैं। तो आपको फोकस्ड रहना है। जॉब अगर आप नहीं क्विट कर पा रहे हैं तो उसके साथ भी आप ये डिटरमाइन करिए कि आपको करना ही है, कैसे भी टाइम निकालना है, पर निकालना है, तो टाइम निकल आता है। नहीं, और मेरा भी एक आप सब लोगों को कहना होता है कि देखिए, आप जब भी बीटेक पास आउट किए दैट्स ओके। अब बीटेक पास आउट करके आपने जो भी अपना ग्रेजुएशन या व्हाटएवर यू हैव डन, आपने जो किया उसके बाद अब क्या कर रहे हो कि ठीक है आप आ गए जेटीसी में, कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, एग्रीड, जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ इसको ज्वाइन किए थे, लेकिन फिर इवेंचुअली क्या होता है बहुत सारे लोगों के साथ कि वो जॉब पे ही स्टिल फोकस रह जाते हैं, यहाँ पे फोकस नहीं दे पाते हैं। तो आपका वो पूरा जो स्ट्रगल कर रहे हो ना इस कोर्स को करने के लिए, यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, वो फिर बेकार हो गया आपका, अगर आप इसके लिए फोकस नहीं दे पाए। और मैं ऐसे बताऊं आपको कि अगर आपको किसी भी काम को करना है तो उसको सिर्फ करना ही है और उसके बीच में कुछ नहीं आ सकता। मतलब अभी हम लोग साक्षी से बात करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी। तो कोई काम करना है तो करना है, ना करने के बहुत सारे एक्सक्यूजेस आपके सामने रहते हैं। और मतलब एक बहुत अच्छी बात तुमने बोली कि डूबते को तिनका का सहारा। सो इट्स नॉट तिनका, इट्स कंप्लीटली नाउ, कि आप डूब रहे हो एंड समवेयर वी आर गोइंग, कंप्लीट बड़ा सा नाव के साथ आपके पास पहुंच रहे हैं, एंड देन आपको बस उसमें बैठना है और बैठ के आराम से बैठना है। टाइम लगेगा मतलब कि नाव को किनारे तक पहुंचने में बिल्कुल सर, डेफिनेटली टाइम लगेगा, और 100% हम लोग एक किसी न किसी स्टॉप पे पहुंचेंगे, जहां पे, और वो स्टॉप ऐसा होगा कि आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी हो सकता था क्या मेरे साथ। सो दैट विल हैपन, राइट सर। चलो, सो मतलब कहने का मतलब कि तुम जॉब के साथ टाइम आराम से निकाल पा रही थी या एफर्ट लगाना पड़ रहा था? एफर्ट तो लगाना पड़ रहा था सर, क्योंकि मेरी 6 PM तक जॉब होती थी, उसके बाद 7:30 से मेरा क्लास होता था 9 बजे तक। तो 9 बजे के बाद में थोड़ा बहुत और कुछ किया तो 2-3 घंटे का ही मैं उस टाइम पे टाइम दे पा रही थी। तो एक चीज मैंने क्लियर कर रखा था कि जब मुझे लगेगा कि अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मुझे अब पूरा रिवीजन करना है, उस टाइम पे मैं जॉब क्विट करूंगी, ये मैंने क्लियर कर रखा था पहले से। और उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी सेविंग्स भी करती जा रही थी कि मुझे लास्ट के लिए इतना करना है कि मैं लास्ट में जॉब क्विट करूंगी, क्योंकि मैं
इतना कॉन्फिडेंट थी कि जो कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, जो चीजें बताई जा रही हैं, तो फॉर श्योर जॉब तो होना ही है। लेकिन एक जैसे आप में से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जॉब मुझे कब छोड़ना चाहिए जब हम कोर्स कर रहे हैं। तो देखिए, जॉब स्टार्टिंग में तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम स्टार्टिंग में जॉब के साथ आपको अपना टाइम भी देना जरूरी होगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आप फोकस नहीं कर पाए तो एंड में तो पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फोकस कर पाएंगे। लेकिन ये अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि नहीं मैं पूरा जॉब छोड़ दूं, डायरेक्टली फोकस करूं पढ़ाई पे ही? नहीं, ये ऑप्शन मेरे पास नहीं था, क्योंकि इतना पेमेंट मुझे वहां से नहीं मिलता था जॉब से। मेरे साथ मेरी मम्मी भी रहती हैं, तो अगर मैं मतलब थोड़ा पेमेंट आता था एंड देन उसमें सर्वाइवल डिफिकल्ट था। बस बेसिक नीड्स ही हम फुलफिल कर पाते। बेसिक नीड्स फुलफिल। देखिए, एक पॉइंट समझिए कि मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली के लाइफ में बेसिक जो स्ट्रगल होता है वो कितने से 10,000 से 20,000 के बीच का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अगर इन्हीं को अगर उतने पैसे आराम से कहीं से मिल जाते, कहीं से वो मिल जाते पैसे, तो इनको शायद उस पार्ट टाइम में उस काम को ना करना पड़ता, फुल टाइम ये पढ़ सकती थी। लेकिन इनको ये चीज, साक्षी को, इसको ये भी क्लियर था कि नहीं, अगर मैं आज इसको कायदे से कर लेती हूं तो कल के डेट में हमारा जो फैमिली है या जो बाकी चीजें हैं, जो ये इसका स्ट्रगल है, उससे ये बाहर आ सकती है। बिल्कुल राइट। नहीं तो क्या मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आप में से अपनी स्ट्रगल में ही फंसे रहते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ही लेके उलझे रहते हैं कि नहीं सर ये प्रॉब्लम हो गया तो मैं नहीं पढ़ पाया, वो प्रॉब्लम हो गया तो मैं नहीं पढ़, मैं ऐसा सोच रहा था तो ये हो गया वो। सो ये सब तो होगा, लेकिन आप उससे बाहर निकलने के लिए कर क्या रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो साक्षी, जैसे एक मैं इन शॉर्ट आप ये बताइए कि मतलब इतना जो परेशानी था, इतना स्ट्रगल कर रही थी, तो उसमें कैसे, मतलब तुमको कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा था कि नहीं नहीं हो ही जाएगा? कॉन्फिडेंस सर, दो चीजें हैं। एक तो था कि मैंने अपने सीनियर्स को प्लेस्ड होते हुए देखा था यहाँ से, तो मैं श्योर थी, उन्होंने मुझे ये चीज बोली थी कि जॉब तो लगेगी बट पढ़ना पड़ेगा। राइट। ये चीज है, कंडीशन यही है, टाइम भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं है। कोर्स ड्यूरेशन जितना है, आपको उतना अपने आप को कमिटेड रखना पड़ेगा कोर्स के लिए। चीजें जो आपको बताई जा रही है उनको टाइम से फॉलो करना पड़ेगा, जैसे जो बताया जा रहा है उसको कीजिए, जॉब तो लगेगा। चलो, तो ये घर में जैसे तुम्हारी मम्मी को, तो ये उनको भी कॉन्फिडेंस रहता था या वो बोलती थी कभी कभी कि नहीं जल्दी कर लो या जल्दी पढ़ लो? हाँ, जैसे फैमिली में थोड़ा होता था कि बहुत टाइम हो गया, बीटेक 2017 में किया है, अब 23 वाले पास आउट होने वाले, ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गया, 4 ईयर का बीटेक और 6 इयर्स उसके बाद। तो घर से थोड़ा प्रेशर इस चीज का तो होता ही था ऑब्वियसली कि छोड़ो, रहने दो, या फिर जैसे भी है। राइट। तो अच्छा, इन सारी चीजों में तुम अपने तरफ से इन लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जो प्लान कर रहे हैं या अभी कुछ कहीं अपना उलझे हुए होंगे या जिनका अभी गैप हो गया है या जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बेसिकली उनको तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे विथ योर एक्सपीरियंस? हम लोग तो सजेस्ट करते रहते हैं, बट एज एन स्टूडेंट तुम्हारा एक जर्नी रहा, तुम्हारा एक लर्निंग पाथ रहा, उसके अकॉर्डिंग व्हाट यू वुड लाइक टू सजेस्ट? मैं एक चीज ये शेयर करना चाहूंगी कि हम बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं, हमें उनसे क्या सीख रहे हैं। पहले तो हम यहाँ पे आ गए कि जॉब हो जाएगा ये सोच के, फिर हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तो ये चीज है कि हमें टाइम देना है, और अगर इसके साथ में मैं अपना कोई पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहूँ तो मैं बताऊंगी कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, बस हम अपना ही देख रहे होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या मेरे साथ ज्यादा हुआ है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी जो बेसिक सैलरी थी इतनी नहीं थी कि मैं इंटरनेट मतलब वाईफाई अफोर्ड कर पाऊं। उस टाइम पे क्या होता था कि दिसंबर में मेरा बैच था जो मैंने ज्वाइन किया था सर्दियों में, और क्लासेस मैंने इवनिंग की ली थी क्योंकि ऑफिस के बाद ही मैं ज्वाइन कर सकती थी। तो उस क्लास को लेने के लिए मैं रोज छत पे पढ़ने जाती थी, 7:30 मोबाइल का नेट रहे। हाँ, क्योंकि क्लास में रूम में कनेक्टिविटी नहीं आप एक बात समझ रहे हो, बीटेक पास आउट गर्ल स्टेइंग इन गुड़गांव, आप इमेजिन करके देखो, और आपको इस बात को ध्यान से समझना ही चाहिए, इस बात को भी समझना चाहिए कि बीटेक पास आउट लड़की गुड़गांव में रह रही है, जॉब कर रही है, जॉब में सैलरी इतनी नहीं है कि वो अपने नीड के अलावा 1000 रुपए
इंटरनेट ब्रॉडबैंड पे वो खर्च कर सके, ब्रॉडबैंड पे खर्च न कर सके तो इसलिए ठंडी में भी जाके ऊपर छत पे मोबाइल का नेटवर्क प्रॉपर रहे, नेट मिल जाए एटलीस्ट मोबाइल वाला, उससे ये क्लासेस ऑनलाइन में थी, कर रही थी। समझ रहे हैं आप बात को? जॉब भी कंटिन्यू कर रही थी, करेक्ट? तो आप ये सोचिए कि मैं तो ऐसा देखता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग शायद इसी वजह से छोड़ दे, भाई नेट के ही पैसे नहीं है। आर यू गेटिंग इट? बिल्कुल। और मैंने उन बेसिक नीड्स में वो चीजें रखी थी जो मेरी पढ़ाई के लिए जरूरी है। जैसे मेरा कुछ टाइम जो बैच था वो मॉर्निंग में भी क्लास होने लगी थी, उस टाइम मेरी ऑफिस होता था, तो उस क्लास को लेने के लिए मैंने ईयरडॉप्स खरीदे कि मैं ऑफिस में लगा के बैठ जाऊंगी, अलाउ नहीं है वहां पे ईयरफोन लगाना, तो मैं उसको लगा के बैठ जाऊं और क्लास ले लूं। इसके लिए मैंने वो लिया था। देखिए, तो आप समझ रहे हैं इस बातों को? हाँ, तो साक्षी तुम बताओ। हाँ, तो मैं बस यही कह रही थी कि हमारे पास 1000 तरीके होते हैं। अगर हमें एक चीज के लिए डिटरमाइन कर लिया है कि हमें ये करना है, तो हमें तरीका निकल ही आता है कि वो कैसे करना है। वो चीज को, उसका सॉल्यूशन हमें दिख ही जाता है हर तरीके से। राइट। ग्रेट। साक्षी, एक इन जनरल आप एक बात बताइए कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो इस बीच में क्या आपका कोई फ्रेंड या कोई जो भी होता है वो कह रहे यार क्या पढ़ रही, इतना टाइम लग रहा है, होगा कि नहीं होगा, ऐसा? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, सब लोग कहीं ना कहीं फेस करते हैं। हाँ, होगा नहीं होगा वाली बात नहीं थी, बट एक मेरे हैं रिलेटिव, तो वो मुझे बहुत उस टाइम पे बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी खत्म करो, मैं तुम्हारा करा दूंगा। बट मुझे फिर वही था कि जल्दी खत्म करने से, जब तक मैं चीजें कवर अप नहीं कर पाऊंगी उनके कहने से, तो वो कुछ होगा नहीं। हाँ, वो बोल रहे थे कि मैं इतने रुपए देने पड़ेंगे, इंटरव्यू कोई और दे देगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन हो भी गया, फिर मैं वहां जाके क्या करूंगी अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, सब लोग अपने उन रिलेटिव से दूर रहिए जो आपको शॉर्टकट टेक्निक्स बताते हैं, जुगाड़ बताते हैं। जुगाड़ सबको पता होता है, सब कुछ होता है, बट रियल लाइफ में ये सब चलता नहीं है, ठीक है? एंड हम लोग एट जेटीसी हम बस 2 काम करते हैं, आपको ईमानदारी से पढ़ाते हैं और आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि आपको क्या काम कैसे कैसे करना है, और जितना हम लोग के एफर्ट में हो सकता है वो सारी काम करते हैं कि इंटरव्यू में क्या दिक्कत हो रही है, कैसे हो रहा है, क्या इंप्रूव करो, कैसे करो। एंड जनरली जो अपना कोर्स करिकुलम और जो पढ़ते हैं हम लोग, इतना टाइम जो देते हैं, इसमें ऑलमोस्ट मैं कहूं कि जो लड़का है यहाँ पे, जो लड़का पढ़ रहा है उसका हो ही जाता है। शायद ही कोई ऐसा होता होगा, और वो भी मतलब बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है कि किसका क्या है नहीं है। बट आप ओवरऑल ये समझिए कि इंडिविजुअल पे बहुत चीजें भी डिपेंड करती हैं। आप किसी को कितना भी सजेस्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक वो सामने वाले का अपना विल पावर नहीं होगा कि हमको ये काम करना ही करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? और आप सब जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो से ये समझिए कि मैं आपको पर्सनली ऐसे बता रहा हूं कि ये इस लड़की ने काफी स्ट्रगल किया ड्यूरिंग द कोर्स, और वो स्ट्रगल इसने शायद किसी से शेयर भी नहीं किया था, विच आई केम टू नो टुडे। आज हमको ये पता चला कि बिकॉज कभी किसी चीज के लिए इसने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। मैं देखता हूं आप में से बहुत सारे लड़के ऐसे भी आते हैं, उनके लाइफ में जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके बिना बात के एक्सक्यूजेस रहते हैं कि मैं कोर्स इसलिए नहीं कर पाया, मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं, उसलिए नहीं पढ़ पा रहा। तो ये सब कोई बात नहीं होती है। और आप अपने लाइफ में जहां पे भी हैं, आप अपने डिमोटिवेट करने वालों से थोड़ा दूर रहिए, जो हर बात में आपको यही समझाए, जैसे आपके रिलेटिव्स, आपके कजन, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो आपको यही सजेस्ट करते हैं कि भाई अब तो ये अब तेरा नहीं हो सकता, अब वो नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता। आप अपने आसपास देखिए तो थोड़ा कुछ करने का कुछ कोशिश तो करिए। आप जिस प्रॉब्लम में हैं उससे बाहर निकलने का तो कोशिश करिए। उस प्रॉब्लम को ही सिर्फ डिस्कस मत करिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और आइए तो सही जेटीसी, पढ़िए तो सही, करते हैं तो चीजें बहुत अच्छी निकल के आती हैं, आपके इमेजिनेशन से ज्यादा निकल के आती हैं। और अगर आप ऐसे, तो कौन किसको क्या हेल्प करता है मुझे नहीं पता, बट एट द सेम टाइम अगर आप इस वीडियो को शेयर कम से कम किसी से करते हैं, सो यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ हेल्प टू समबडी। यस सर, क्योंकि मैं ये चीज मैं समझ गई हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ आप
एक डेवलपर नहीं बनते, या फिर आपको यहाँ पे ये कोई इंस्टीट्यूट केवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये आपकी एट द एंड पूरी लाइफ ही चेंज कर देता है। राइट, सो थैंक यू साक्षी फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल थॉट्स, एंड आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए भी बहुत वैल्यूएबल रहेगा साक्षी के थॉट्स, एंड देन ऑलवेज आई एम ऑलवेज देयर टू शेयर माय थॉट्स। सो थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए वीडियोस को, which helps us a lot। इवन जिसके साथ आप शेयर करते हैं जो नीडी है उसको भी बहुत ज्यादा हेल्प होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।